श्रीमद् भगवद गीता में छठा अध्याय आत्म संयम योग। ये श्लोक 22 से लेकर के 30 तक। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। भगवान कह रहे हैं कि जब इंद्रियों से रहित व्यक्ति हो जाता है और तब फिर क्या होता है, तब मनुष्य कहाँ पहुँच जाता है। कहते हैं कि यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, जिसको प्राप्त करके उससे बड़ा कोई लाभ कोई नहीं प्राप्त करना चाहता है। यस्मिन् स्थितो दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, और जिसमें स्थित होकर के मनुष्य कितना हो बड़ा दुख हो उस स्थिति से विचलित नहीं होता है। दुख आवे सुख आवे भगवत चिंतन में हमेशा उसका मन लगा रहता है। कहते हैं कि जम लाभम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम न मन्यते, जिस लाभ को प्राप्त करके, जिस सुख को प्राप्त कर करके उससे अधिक प्राप्त करने की मनुष्य कोशिश नहीं करता है। और जिस अवस्था में रहता हुआ योगी कितना हो कष्ट हो उससे चलायमान नहीं होता है, न विचार लेते, चलायमान नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि जब मन इंद्रिय सुख से अलग हो जाता है, संसारिक भोगों में उनकी आसक्ति नहीं रह जाती है, तो जिस स्थिति को मनुष्य प्राप्त करता है उस स्थिति से मनुष्य अपने को अलग करना नहीं चाहता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसः। ये उसको क्या करना चाहिए? दुख संयोगम वियोगम, दुख रूप संयोग और वियोग से, चाहे दुख आवे और चाहे जाए, जिसका मन उसको, जिसका नाम योग संगीतम, जिसका नाम योग है, जो दुख संयोग वियोगम, जो दुख के संयोग और वियोग से, यानी दुख आने और जाने से जो रहित हो गया है, योग संगीतम, जिसका नाम योग कहा गया है, उसको जानना चाहिए। तम विद्यात, उसको जानना चाहिए। सह, वह योग अनिर्विण्य चेतसः, धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से। अनिर्विण्य चेतसः यानी ऐसा चित्त जो कि बाहर की बातों से विचलित नहीं होता है। निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक करना चाहिए। आज क्या हो रहा है, हमेशा बाहर का ही चिंतन मनुष्य करते रहता है। अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, दूसरे के बारे में सोचते रहता है। परिणाम क्या है कि सोचते सोचते रात भर जगे रह जाता है, नींद नहीं आती है और मनुष्य अनेकों प्रकार का कष्ट भोग रहा है, रोगी हो रहा है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान सर्वान कामान। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को अशेषतः त्यक्त्वा निशेष रूप से त्याग कर और मनसा इंद्रिय ग्रामम समन्ततः मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से विनियम्य भली भांति रोक कर तो ये ध्यान योग की विधि बताया गया है इसमें कि कैसे आप ध्यान करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि संकल्प प्रभवान कामांश त्यक्त्वा, संकल्पों से उत्पन्न हुई जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको त्याग करके सर्वान अशिष्ट सभी को पूर्ण रूप से त्याग देना है। यानी मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए, कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, मन के द्वारा ही इंद्रियों के समुदाय को विनियम्य समन्ततः सभी ओर से भली भांति रोक कर। तो जब इंद्रियां संसार के विषयों से भली भांति अलग हो जाएंगी तब क्या होगा? शनै शनैरुपर में बुद्ध्या धीति गृहीत्वा आत्मसंयम संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि विचिन्तयेत्। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। कहने का अर्थ है कि ध्यान जो कैसे करेंगे, तो अभ्यास किया जाता है धीरे धीरे। संसार के विषयों से मन को अलग किया जाता है और धीति गृहीत्या धैर्य धारण करके बुद्धया मनः बुद्धि के द्वारा मन को आत्मसंस्थम परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। कहने का अर्थ है कि जब संसार से मन को अलग कर लिया जाता है तो फिर बता रहे हैं कि जब ध्यान करना है तो धीरे धीरे ये मन को धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित किया जाता है। यानी जब मन आपका संसार के विषयों से अलग हो जाएगा धीरे धीरे तो आप परमानंद को प्राप्त करेंगे। परमात्मा का वास आपके मन में स्वयं हो जाएगा। आपको परमात्मा का चिंतन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मनुष्य संसार के विषयों का चिंतन करना छोड़ देता है तो ईश्वर में उसका ध्यान चल जाता है, लग जाता है। यतो यतो निश्चयति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मन्येव वशं नयेत्। वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के विधि से संसार में विचरता है
उस विषय को से उसको रोक करके इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाता है। कहने का अर्थ है कि यह मन जो है चंचल है, स्थिर है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है और चंचल है, स्थिर रहने वाला नहीं है, चंचल है। और जिस जिस निमित्त से यह जिस में मन विचरता है, यानी भ्रमण करता है, भटकते रहता है, उस विषय से रोक करके ततः ततः नियम्य, उन विषयों से रोक करके आत्मनि एव वशम नयेत, परमात्मा में ही निरुद्ध करें। करें कि ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत दुख की प्राप्ति प्रशांत मनसम हीयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि प्रशांत मनसम अकल्मषम, जिसका मन शांत हो गया है, जिसका मन पाप से रहित है, अकल्मष है, और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, और महाभूतम ब्रह्मभूतम, ब्रह्म के समान हो गया है, ब्रह्म के एकीभूत हो गया है, योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, वह योगी उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। जब मन शांत नहीं जब तक रहेगा, पाप से रहित नहीं होगा, और जिसका जब तक रजोगुण शांत नहीं होगा, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए रजोगुण को शांत करना जरूरी है। तो जब शांत हो जाता है तो परमानंद सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ ब्रह्मभूत होकर के, एक होकर के योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जब तक मन को संसार के विषयों से अलग नहीं करेगा, मन शांत नहीं होगा, तो वह उत्तम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। कह रहा है कि विगत कल्मषः, पाप रहित योगी एवं सदा इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, आत्मानम युञ्जन, मन को भगवान में लगा हुआ, सुखेद ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंतम सुखम अश्नुते, अनंत आनंद का अनुभव करता है। अत्यंतम सुखम अश्नुते, अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कहने का अर्थ है कि योग युक्त आत्मा, जो आत्मा योग से युक्त हो गई है, यानी मन को संसार से जिसने हटा लिया है, वह क्या होता है? सर्वत्र समदर्शन, सब में समान भाव से देखने वाला हो जाता है। सर्वत्र समदर्शन,
सब में समान भाव से देखने वाला योगी आत्मानं सर्वभूतस्थं, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और सर्वभूतानि आत्मनि, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जब ब्रह्म योग युक्त हो जाता है मनुष्य, तब क्या करता है, सब में समभाव से देखने वाला हो जाता है, और जैसे मेरे अंदर आत्मा है वैसे सभी जीवों के अंदर आत्मा है, ऐसा वो देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको सर्वत्र पश्यति, सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों में मुझको देखता है, उसका नाश नहीं होता है और वह मुझ में ही रहता है। जो पुरुष संपूर्ण जीवों में सबके आत्मरूप मुझको ही देखता है, सभी जीवों में परमात्मा को देखता है और संपूर्ण सभी जीवों को परमात्मा में देखता है, सभी जीवों के अंदर परमात्मा को देखता है और सभी जीवों में परमात्मा को देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, यानी वह मुझ में हमेशा बना रहता है। इस तरह से ये आत्मसंयम योग का 30वां श्लोक समाप्त हुआ। अब अगला 10 श्लोक अगले दिन।